अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला वक्त है। ये वह मुक़द्दस दिन है जिनमें लैलतुल क़द्र की तलाश की जाती है, जो हज़ार महीनों से बेहतर है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे में इबादत, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार और दुआ की खास ताकीद फरमाई है। रमज़ान के आखिरी अशरे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप एतिकाफ़ फरमाते थे और इबादत में मशगूल रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल खाना को भी जगाते थे ताकि वह भी इस मुक़द्दस वक्त में इबादत का हिस्सा बन सकें। इस अशरे में हमें चाहिए कि हम अपने दिन और रातों को इबादत, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार और दुआ में गुजारें। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। ये दुनिया एक इम्तिहानी मरकज़ है। यहाँ हर इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए अमानत और जिम्मेदारियों का इम्तिहान देना है। यहाँ की ज़िंदगी एक मौका है कि हम अपने रब की इबादत करें, उसके हुक्मों पर चलें और उसकी रज़ा हासिल करें। इस दुनिया में हमारे अमल का नतीजा क़यामत के दिन सामने आएगा। कामयाबी यह है कि हम जन्नत हासिल करें और अल्लाह ताला की रज़ा से नवाजे जाएं। दुआ की फ़जीलत। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में एक ख़ास दुआ पढ़ने की तरगीब दी है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। इस दुआ की फ़जीलत यह है कि यह हर तरह के गुनाहों को माफ़ करवाने का ज़रिया है। चाहे गुनाह जानबूझकर किया गया हो या गलती से, अल्लाह ताला इस दुआ की कबूलियत से अपने बंदे को माफ़ फरमा सकता है। कुरान और हदीस की रोशनी में ये दुआ बहुत ही मकबूल और असरदार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुआ को दिल से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। रमज़ान के आखिरी अशरे की फ़जीलत। रमज़ान का आखिरी अशरा इबादत और दुआ की कबूलियत का वक्त है। इस अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश की जाती है, जो हज़ार महीनों से बेहतर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस अशरे में इबादत करेगा, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस अशरे में दुआ की कबूलियत की गारंटी है, क्योंकि यह वह वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को जल्द कबूल फरमाता है। हमें चाहिए कि हम इस अशरे में इस दुआ को कसरत से पढ़ें और अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार बनें। दुआ के बाद हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ें कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम अपने परवरदिगार से कामयाबी की दुआ कर सकें। कामयाबी यह है कि क़यामत के दिन हमारा नतीजा हमारे दाहिने हाथ में दिया जाए। जिसका नतीजा दाहिने हाथ में आएगा, वह कामयाब और कामरान होगा। अल्लाह ताला हमें उस दिन की सख्ती से बचाए जब दोज़ख की आग ज़ोरों पर होगी। उस आग का ईंधन इंसान और पहाड़ होंगे। अगर उस दिन नतीजा बाएं हाथ उल्टे हाथ में आया तो वह शख्स बदबख्त होगा। इसलिए इस दुआ को पढ़ने में देर न करें। दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन। तर्जुमा, ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के आखिरी अशरे की बरकतों से नवाजे, हमें अपनी रहमत और मग़फ़िरत से सरफ़राज़ फरमाए और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें ताकि